यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आज की हमारी क्लास नंबर 76 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज हम लोग इस्मत चुगताई के बारे में पढ़ेंगे और उनके नावल टेढ़ी लकीर पर डिस्कशन करेंगे, जैसे इसका खुलासा बताएंगे और किरदारों की पहचान कराएंगे। आखिर में इस्मत चुगताई और उनके कारनामों से मुताल्लिक़ कुछ अहम मारूज़ी सवालात भी हल किए जाएंगे। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्मत चुगताई ख़ानम इनका पूरा नाम था। उर्फियत चुन्नी बेगम थी। बदायूं में पैदा हुई सन 1915 में। इंतकाल बम्बई में हुआ 1991 को। वालिद का नाम कसीम बेग और वालदा का नाम नुसरत ख़ानम था। इस्मत अपने वालिदैन की 12वीं औलाद थीं, जिनमें 2 का इंतकाल हो गया था। इस्मत 10वीं औलाद थीं। ठीक है, पूछा जाता है इस्मत अपने वालिदैन की कौन सी नंबर की औलाद थी, तो 10वीं औलाद थी। इनके नाना का नाम उमराव अली था, जो कि मशहूर नावल निगार थे। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था अजीम बेग चुगताई। ये मशहूर तंज़ो मज़्ज़ा निगार थे। शरीर बीवी, कोलतार ख़ानम और कुरान और पर्दा, ये सभी तसानीफ़ अजीम बेग चुगताई की हैं। इस्मत ने अपने भाई अजीम बेग चुगताई की खाका लिखा था, जिसका नाम क्या था, दोज़खी। तो दोज़खी के उन्वान से जो इन्होंने खाका लिखा वो अजीम बेग चुगताई का ही खाका था। इन्होंने BA लखनऊ से किया और BT अलीगढ़ से किया और शादी की शाहिद लतीफ़ से। 1942 में शाहिद लतीफ़ से शादी की। इस्मत चुगताई को रूसी नावल और अफसाने से गहरी दिलचस्पी रही है। ठीक है, रूसी नावल और जो स्टोरीज़ हैं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट इस्मत का था। और इस्मत का जो फेवरेट फ़िक्शन निगार था वो चेखोव था। चेखोव ये इस्मत का पसंदीदा अफसाना निगार है। अब हम हिंदुस्तानी अदीबों की बात करें जिनसे बहुत ज़्यादा इस्मत मुतासिर थी, प्रभावित थी, तो वो हैं प्रेमचंद, रशीद जहाँ, इकबाल और टैगोर। इनसे इस्मत काफ़ी प्रभावित थी। इस्मत ने अपनी अदबी ज़िंदगी की इब्तिदा ड्रामा निगारी से की थी और उनकी पहली तहरीर उनका ड्रामा फसादी था, जो 1938 में शाया हुआ था। इस्मत जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों से मुतासिर थी। अच्छा बताओ, उर्दू का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ किसे कहा जाता है? कमेंट में आप बताइएगा। इस्मत का पहला मतबूआ अफसाना, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस्मत का पहला अफसाना कौन सा है? काफिर है, 1938 में लिखा। और इस्मत का पहला नावल ज़िद्दी है, 1941 में लिखा गया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इस्मत का पहला अफसाना कौन? काफिर। और पहला नावल कौन? ज़िद्दी। इस्मत का पहला जो अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है कलियाँ। कलियाँ इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। इस्मत की पहली जो फिल्म है वो छेड़छाड़ है, जिसके प्रोड्यूसर की आसिफ थे। ठीक है, इस्मत को फिल्म गर्म हवा के लिखने पर बेहतरीन कहानीकार का अवार्ड मिला था। इस्मत चुगताई का पहला मजमून जो है वो बचपन है। इस्मत पर अफसाना लिहाफ के लिए पूछा जाता है कि किस अफसाना के लिए इस्मत पर फहाशी का मुकदमा चला, तो इस्मत पर अफसाना लिहाफ के लिए फहाशी का इल्ज़ाम लगा के सन 1942 में मुकदमा चलाया गया था। तो लिहाफ पर मुकदमा चलाया गया। इस्मत ने जिनसी मौज़ूआत से हटकर वाक़यात करबला पर भी एक नावल लिखा था। वैसे तो इस्मत का जो टॉपिक हुआ करता था, मौजू हुआ करता था, वो जिनसियात होता था, लेकिन इन्होंने जिनसी मौज़ूआत से हट कर भी एक नावल लिखा जिसका नाम था एक कतरा खून। इस्मत ने वसीयत की थी कि उनके इंतकाल के बाद उनको दफन करने के बजाय
नज़र आतिश कर दिया जाए, जला दिया जाए। सेम ऐसी ही विल वसीयत नून मीम राशिद की भी थी। इस्मत के फिक्सन का मुतवस्सित मुसलमान घरानों के लड़कों लड़कियों की ज़िंदगी है, ठीक है। इनका मौजू जो है इस्मत के अफसानों और नावलों का मौजू क्या है। जो मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, मुतवस्सित मुसलमान घराने के जो लड़के लड़कियां हैं, उनकी ज़िंदगी को इस्मत ने मौजू बनाया। इस्मत ने मजाज, मंटू, पतरस, ख्वाजा अहमद अब्बास और जानिसार अख्तर पर भी खाके लिखे। अब इनको जो एवार्ड्स मिले उनकी बात कर लेते हैं। तो इस्मत को नावल टेढ़ी लकीर पर गालिब एवार्ड 1974 में मिला। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1975 में इनको मिला और 1975 में ही इस्मत को पद्मश्री से भी नवाजा गया। इस्मत को मखदूम लिटरेरी अवार्ड 1981 में और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड जो इकबाल सम्मान है 1990 में इनको मिला, ठीक है। तो ये सभी अवार्ड्स इनको मिले। अब कारनामों की बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से नावलों की बात होती है। तो ऊपर बताया जा चुका है ज़िद्दी इस्मत चुगताई का पहला नावल है। इसके अलावा टेढ़ी लकीर इनका सबसे मकबूल और मशहूर नावल है। मासूमा ये हैदराबाद के ख़ानदान के बारे में है। सौदाई, दिल की दुनिया, अजीब आदमी, जंगली कबूतर, बांदी, 3 अनाड़ी 1 कतरा खून ये वाक़यात करबला पे मबनी नावल है। नकली राजकुमार और कागज़ी है पैरहन जो इनका खुद नविश्त टाइप का नावल है। तो ये सभी नावल आपको याद रखने हैं, इस्मत चुगताई के हैं। अब इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमूओं को भी यहीं पे हम पढ़ लेते हैं। बाकी जब अफसाने वाले टॉपिक में हम आएंगे तो फिर से इसको देख लेंगे। चलो देखो, ध्यान दो। इनका पहला जो अफसानवी मजमू है उसका नाम क्या है, कलियाँ है। कितने अफसाने हैं, 13 अफसाने और 4 ड्रामे इसमें हैं। चोटे हैं 1942 में शाया हुआ था। एक बात, छुई मुई, 2 हाथ, शैतान, बदन की खुशबू, धानी बागपन, अमर बेल, थोड़ी सी पागल, आधी औरत आधा ख्वाब, ये सभी अफसानवी मजमूए इस्मत चुगताई के हैं। दोज़खी 1954 में इन्होंने एक अफसानवी मजमूआ लिखा था जिसमें 5 अफसाने, 1 मजमून और 1 खाका और 1 ड्रामा था। इसमें जो खाका था वो उनके भाई अजीम बेग चुगताई का था। इनके रिपोर्टाज का भी नाम है बम्बई से भोपाल तक। अच्छा बताओ कमेंट में, उर्दू का पहला रिपोर्टाज कौन और किसका है। अच्छा, इस्मत के अक़वाल जो अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ जमी हुई पुरानी पटी हुई लकीरें थी उनको मिटा के उनसे बगावत करके लिखा, ये कौल किसका है। तो आपका जवाब होगा इस्मत चुगताई का है। मोहब्बत का जिन्स से जो ताल्लुक़ है वो फितरी है। वो ज़माना गया जब मोहब्बत पाक हुआ करती थी, अब तो मोहब्बत नापाक होना ही ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती है। तो ये जो कौल है इस्मत चुगताई का ही है। सेक्स और उसके घुटन ही इतना अहम मौजू नहीं है, बहुत से और मौजू हैं, फिर भी मैंने इन मौजूआत को छूने की कोशिश की। ये इस्मत चुगताई कह रही हैं। इस्मत चुगताई ने एक और बात कही कि वह औरतें जो रोटी कपड़े के लिए अपने शौहर की हराम कारियाँ और लज्जतें बर्दाश्त करती हैं, बेसवा जैसी ही हैं, वो पेट की खातिर सौदा करती हैं। इनका एक कौल है कि अगर जिस्म पर कोढ़ ना हो तो उसकी नुमाइश में कोई हरज नहीं है। ठीक है, ये कह रही हैं इस्मत चुगताई कि अगर कोढ़ ना हो जिस्म पे तो नुमाइश में कोई हरज नहीं है। हालांकि इन्होंने अपना जिस्म क्या किया था, नजर आतिश करवा दिया था। अगला जो इनका कौल है वो ये है कि लिखने के लिए मैंने दुनिया की अजीम तरीन किताब यानी ज़िंदगी को पढ़ा है और इसे बेइंतहा दिलचस्प और मुअस्सिर पाया है। जब ज़ख्म में मवाद बढ़ जाए तो उस पर पट्टियाँ बांधने से बेहतर है नश्तर लो और जर्राही शुरू कर दो। ये कौल भी इस्मत का ही है।
इस्मत कहती हैं कि मेरे ख़्याल में ये जो लड़कियां बनती संवरती और हार श्रृंगार करती हैं अपने ऐबों को छुपाती हैं। तो ये सभी अक़वाल इस्मत चुग़ताई के हैं। अब इस्मत चुग़ताई से मुताल्लिक़ भी कुछ अक़वाल हैं, जैसे कि मजनू गोरखपुरी का ये कौल है कि ऐसी बेतकल्लुफ़ ज़बान मुश्किल ही से किसी को नसीब हुई हो। ठीक है, ऐसी बेतुकान ज़बान मुश्किल से किसी को नसीब हो सकती है, वो अल्फाज और फ़िक्रों के तर्रारे भरती हैं। मजनू गोरखपुरी का कौल है इस्मत के बारे में। ठीक है, पतरस बुखारी इस्मत के बारे में लिखते हैं कि वो ठेठ उर्दू के बहुत से ऐसे अल्फाज काम में लाई हैं जो आज तक पर्दे से बाहर ना निकले थे और जिनको अब उन्होंने नए मतालिब के इजहार के काबिल बना दिया। मंटो का कौल इस्मत से मुताल्लिक़ है कि इस्मत परले दर्जे की हरधर्म है, तबीयत में ज़िद है, बिल्कुल बच्चों की ज़िंदगी के किसी नज़रिए को, फितरत के किसी कानून को पहले ही साबका में कबूल नहीं करेगी। तो ये मंटो कह रहे हैं कि परले दर्जे की हरधर्म है इस्मत। खलील रहमान आज़मी का मानना है कि इस्मत की नस्र अपने अंदाज़ पे साख्ती और तीखेपन के अलावा एक तख्लीकी जौहर रखती है। इस्मत की तहरीर के बारे में फैज़ अहमद फैज़ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनमें एक जिनसियाती कशिश है जिसे अंग्रेज़ी में सेक्स अपील कहते हैं। मंटो का कौल इस्मत से मुताल्लिक़ है कि जिन्स इस्मत के आसाब पे एक मर्ज़ की तरह सवार है। मंटो कहते हैं कि पर्दे के उस पार की तफसीलात बयान करने में इस्मत को यदे तूला हासिल है। इस्मत को समाज नहीं शख्सियतों से शगफ़ है, शख्सियतों से नहीं अस्कास से है। इस्मत के पास जिस्म के एहतिसाब का एक ही ज़रिया है और वो है सांस। ये मंटो कहते हैं। जो अंसारी का मानना है कि उन्हें लिखना आता है, लचकीली धारदार ज़बान आती है, नश्तर चिभोना आता है। ये सारे हुनर वो अपने मुशाहदे और मुताले की मौजूद दुनिया में खूब देख चुकी हैं या दिखा चुकी हैं। ये जो अंसारी का कौल है। पतरस का यहाँ पे दो कौल है कि इस्मत को समाज से नहीं बल्कि अज़कार से शगफ़ है और इस्मत के हाथों उर्दू इंशाइया को एक नई जवानी नसीब हुई। ये कौल भी इस्मत का है। ठीक है, तो ये सभी अक़वाल आपको याद रखने हैं। अब चलिए इनके नावल टेढ़ी लकीर पर डिस्कशन करते हैं। कब ये शाये हुआ? तो 1945 में। ठीक है, नफ्सियाती और सवानही नावल है जिसे इस्मत ने 1944 में लिखा, जो नया इदारा लाहौर से 1945 में शाये हुआ था। इस्मत ने इस बेहद ज़ख़ीम नावल को 3 मंजिलों में तकसीम किया है और मरकज़ी किरदार सुमन की ज़िंदगी से वाबस्ता ये तीनों मंजिल 43 अबवाब में 43 अबवाब में ये मुनक़सिम हैं, बटे हुए हैं। याद रहे, टेढ़ी लकीर के कुछ एडिशन में 41 अबवाब ही हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा 41 और 43 में जो ऑप्शन मेरे उसको लगाइएगा, लेकिन 43 अबवाब हैं। शुरू के कुछ एडिशन में 41 थे। इसका इंतसाब इन्होंने किसके नाम लिखा? तो नावल टेढ़ी लकीर का इंतसाब इस्मत ने इन अल्फाज में लिखा, उन यतीम बच्चों के नाम जिनके वालिदैन बाक़ायदे हयात हैं। उन यतीम बच्चों के नाम जिसके वालिदैन बाक़ायदे हयात हैं। ये इंतसाब है इस्मत के नावल टेढ़ी लकीर का। टेढ़ी लकीर के बारे में भी कुछ अक़वाल है, इसको आप लोग ख़ुद से जाके पढ़िएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे दस्तयाब कराई जाएगी। चलिए अब हम लोग नावल टेढ़ी लकीर का मुख्तसर ख़ुलासा देख लेते हैं। नावल टेढ़ी लकीर को इस्मत के फ़न की मेराज कहा जाता है। ये एक कामयाब और नफ्सियाती नावल है जिसे इस्मत ने ज़िद्दी के 3 साल बाद ज़िद्दी लिखा था। पहला नावल 1941 में, 3 साल बाद 1944 में टेढ़ी लकीर लिखा। इसका मरकज़ी किरदार सुमन है जो अपने वालिदैन की 10वीं औलाद है और वो भी बेटी है। उसकी पैदाइश पे कोई खुश नहीं होता। उसके कोई दर्जन भर भाई बहन हैं। कसरत औलाद की वजह से बेतवज्जही से सुमन की परवरिश होती है। उसे न
बाप और न ही माँ का प्यार मिला और न ही भाई बहनों की शफ़क़त, जिससे वो महरूमी और तन्हाई के कर्ब में मुब्तला हो जाती है। तख़रीबी अनासिर उसके ज़हन में सर उठाने लगते हैं। मोहब्बत की कमी के बाइस वो शरीर हो गई। उसका दिल करता है वो चीज़ों को तोड़ फोड़ दे, हर चीज़ बर्बाद कर दे। घर में एक मझली आपा हैं जिनको कभी कभी सुमन का ख्याल आ जाता है, लेकिन वो भी कम उम्र में ब्याह दी गई और उनकी जगह बड़ी आपा बेवा होकर अपनी बेटी नूरी के साथ मैके आके रहने लगी। सुमन चूँकि बहुत ज़्यादा शरारत करती थी, शरीर हो चुकी थी, इसलिए बड़ी आपा अपनी बेटी को उससे दूर रखती थी और उसको पीट भी देती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि सुमन के दिल में उनके लिए शदीद नफ़रत पैदा हो गई। उसके बाद क्या होता है कि सुमन और नूरी का एडमिशन स्कूल में हो जाता है। सुमन की मुलाकात एक उस्तानी से होती है जिसका नाम होता है मिस चरण। मिस चरण ये हम जिन्स के मर्ज़ में मुब्तला होती है, ठीक है। ये सुमन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ी जाती है और निकाल दी जाती है। उसके बाद रसूल फ़ातिमा और नजमा से उसकी दोस्ती होती है, तो इत्तेफाक से वो दोनों भी इसी मूरी मरज़ का शिकार होती हैं। उनके साथ वो रहकर सुमन भी उस लानत का शिकार हो जाती है, यानी कि फ़ातिमा, रसूल फ़ातिमा और नजमा के साथ रह के सुमन भी लेस्बियन हो जाती है। लेकिन जब उसकी दोस्ती बिल्किस से होती है तो बिल्किस उसे बताती है कि लड़कियों को लड़कों पे मरना चाहिए, यानी कि बिल्किस राय देती है कि लड़कियों को लड़कों पे मरना चाहिए। सुमन बिल्किस के भाई रशीद पर ही मर जाती है, ठीक है। रशीद पे मरने लगती है, लेकिन रशीद एक अमीरजादी के चक्कर में पढ़ के सुमन को छोड़ देता है। सुमन एक बार फिर शदीद तन्हाई का एहसास करती है, उसके अंदर नफ़रत की आग भड़कने लगती है। उसके बाद वो कॉलेज जाती है। कॉलेज की तालीम के दौरान उसकी मुलाकात एक हिंदू लड़की प्रेमा से होती है। प्रेमा सुमन को अपने घर ले जाने लगती है। वहाँ पे सुमन की मुलाकात प्रेमा के बाप, जिसका नाम है राय साहब, से होती है। अधेड़ उम्र का, पक्की उम्र का एक आदमी होता है, लेकिन मर्दानगी का नमूना होता है। सुमन उससे यानी राय साहब से भी मोहब्बत कर बैठती है, लेकिन उसे अपने इस कदम से शर्मिंदगी का एहसास होता है। फिर उसके ज़िंदगी में एजाज़ और इफ्तिखार आते हैं। ये दोनों लोग भी इसके साथ बेवफाई करते हैं। आखिर में वो गुमराह होकर बहुत से मर्दों से रिश्ता जोड़ती है। फिर उसकी मुलाकात एक आयरिश नौजवान से होती है जिसका नाम होता है रूफी टेलर। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पूछा जाता है कि सुमन शादी किससे करती है, तो रूफी टेलर से। सुमन और रूफी टेलर की शादी हो जाती है, लेकिन इसके साथ भी निभाह नहीं हो सकता, ठीक है। इनका ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन सुमन की कोख आबाद हो जाती है, यानी कि सुमन प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खुशगवार एहसास उसकी ज़िंदगी बदल देता है। हालात ने सुमन को ऐसे चरके लगाए कि उसके मजाज में तेड़ पैदा हो गया। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव उसको तोड़ कर रख देते हैं। नतीजा ये होता है कि उसकी नफ्सियात में कजी पैदा हो जाती है, जो सिर्फ़ आखिर में जाकर दूर होती है। ये मुख्तसर खुलासा आपने नावल टेढ़ी लकीर का जाना। किरदार से सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं किरदार की पहचान एक बार फिर से करा देता हूँ। देखिए, सुमन जो है हीरोइन है नावल टेढ़ी लकीर की। सबसे जानदार, मुतहर्रिक और फ़आल किरदार है मंजू। सुमन की मझली बहन है। कुंदन मंजू की सास का पोता है। नूरी जो बड़ी बहन है सुमन की, उसकी बेटी है। और मुन्नू ये नूरी का भाई है। मिस मुमताज़ एक टीचर है, इसने सुमन को नीचे क्लास में कर दिया था। मिस चरण ये उस्तानी है, ठीक है। हम जिन्स के मर्ज़ में मुब्तला है और सुमन को इस्तेमाल करते हुए पकड़ी गई थी और इसको निकाल दिया गया था। रसूल फ़ातिमा और नजमा ये दोनों भी दोस्त हैं सुमन की, और ये दोनों भी हम जिन्सी के मर्ज़ में मुब्तला हैं। बिल्किस ये सुमन की दोस्त है। जलीस बिल्किस की बहन है। रशीद जो बिल्किस का भाई है, उससे सुमन इश्क करती है, लेकिन रशीद अमीरजादियों के चक्कर में आके सुमन को छोड़ देता है। प्रेमा
ये कॉलेज में दोस्त बनती है सुमन की, एक हिंदू लड़की है, ठीक है। उसके बाप का नाम होता है राय साहब, प्रेमा के वालिद हैं राय साहब, जिन पर आशिक हो जाती है और इजहार मोहब्बत कर देती है, उनको हार्ट अटैक आ जाता है। एल्मा जो ईसाई है सुमन की सहेली है। रजिया बेगम जो स्कूल में एक टीचर है, वो मैनेजर की मंजूर नज़र है, ठीक है। इंतज़ार जो इफ्तिखार जो इश्तराकी नज़रिए का हामिल है, इसे सुमन एल्मा के बाद पसंद करने लगती है। और कॉमरेड समद एक नवाब ज़्यादा है। रूफी टेलर एक बरतानवी अंग्रेज़ है जिससे सुमन शादी करती है और उसके बच्चे की माँ बनती है। शीतल और प्रोफेसर रहमानी भी दो अहम कैरेक्टर हैं, इन दोनों से भी सुमन के ताल्लुकात होते हैं। तो ये हमने इस्मत चुगताई के बारे में और उनके नावल के बारे में पढ़ लिया। अब हम इनकी तसानीफ़ से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात हल कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, इसमें पूछा जा रहा है कि इस्मत चुगताई के नावल का क्या नाम है। देखिए क्या इनकलाब है, तो इनकलाब नहीं होगा क्योंकि ख्वाजा अहमद अब्बास का नावल है इनकलाब। शिकस्त कृष्णचंद्र का नावल है। गुरेज अजीज़ अहमद का नावल है। अब बचा टेढ़ी लकीर, तो बिल्कुल टेढ़ी लकीर ये इस्मत चुगताई का सबसे कामयाब और मकबूल व मशहूर नावल है। चौथी का जोड़ा ये क्या है, अफसाना है, किसका, इस्मत चुगताई का है। उसके बाद सुमन इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है, तो अभी हमने पढ़ा कि टेढ़ी लकीर का सबसे जानदार, फ़आल और मुतहर्रिक किरदार सुमन है, जो अपने माँ बाप की 10वीं बेटी होती है, जिससे कोई प्यार नहीं करता, जिसके पैदाइश पे कोई खुश नहीं होता है। राय साहब इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है, तो राय साहब एक अधेड़ उम्र का लड़का आदमी है, प्रेमा का बाप है, जिससे कर देती है सुमन इजहार मोहब्बत। तो ये जो किरदार है टेढ़ी लकीर का है। इस्मत चुगताई की तसनीफ़ चोटें क्या है, तो चोटें अफसानों का मजमुआ है। चोटें इस्मत के अफसानों का मजमुआ है। अगला सवाल यह है कि इश्क पर जोर नहीं और खिदमत गुजार, ये दोनों अफसाने किससे मंसूब हैं, तो नादिरा से मंसूब हैं। और पूरन इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है, तो पूरन जो है ये इस्मत चुगताई के पहले नावल ज़िद्दी का किरदार है, ठीक है। उसके बाद सुमन किससे शादी करती है ये पूछा जा रहा है, तो रूफी टेलर से, जो कि आयरिश नौजवान होता है, उससे शादी करती है। इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी किस नावल में बयान की है, तो मासूमा जो इनका नावल है इस्मत चुगताई का 1961 में जो लिखा गया, इसमें मुंबई में रहने वाली एक हैदराबादी ख़ानदान के बारे में कहानी है। इस्मत के नावल किस नावल में माँ बनने का एहसास उसकी उस किरदार की ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बाइस बन जाता है। देखिए जो टेढ़ी लकीर नावल है उसमें रूफी टेलर से जब शादी होती है और निभा नहीं होता है, अलग होते हैं, फिर भी वो प्रेग्नेंट होती है और यही एहसास उसकी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीली लाता है। तो यहाँ पे जवाब आपका टेढ़ी लकीर होगा। फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं, तो ये अफसाने इस्मत चुगताई के हैं। फसादी के नाम से इस्मत चुगताई का लिखा हुआ अपने भाई का खाका है, जिनका नाम अजीम बेग है, ठीक है। पूरन और आशा ये इस्मत चुगताई के किस नावल के किरदार हैं, ज़िद्दी के किरदार है। किस अफसाने पर इस्मत चुगताई पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा, तो फहाशी का इल्ज़ाम लगा था उनके अफसाना लिहाफ पे। कौन सा अफसाना इस्मत चुगताई का नहीं है, तो ध्यान दो, बिच्छू फुफ्फी इस्मत चुगताई का है। इश्क पर जोर नहीं है भी इस्मत चुगताई का है। नन्ही की रानी भी इस्मत चुगताई का है। लेकिन नूर व नार ये अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। सरवरी के चौके पर आज साफ सुथरे जाजिम बिछी थी, टूटी फूटी खपरेल के झरियों से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई बैठी थीं, जैसे बड़ी वारदात होने वाली हो। तो ये जो इबारत है ये किस अफसाने में है, किसके अफसाने में, तो इस्मत चुगताई के अफसाने में ये इबारत है, जो कि अभी मैंने पढ़ी। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। 5.5 फुट का कद, 4 उंगली चूड़ी कलाई और शेर का कल्ला, सफ़ेद बगुला, बड़ा साधाना, बड़े बड़े दांत, भाई
थोड़ी और आवाज़ तो माशाअल्लाह अब्बा मियाँ से एक सर नीची ही होगी। ये जो इबारत है किसकी है? बिच्छू पुप्पी की है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। इस्मत चुगताई ने नन्ही की रानी में नन्ही के 3 नाम मज़ीद बताए हैं। झैल में से दिए गए 4 नामों में गलत नाम की आपको निशानदेही करना है। देखो, नन्ही के नानी के लिए वफातन की लौंडिया, बशीर की बहू और बिस्मिल्लाह की माँ, ये तीनों नन्ही की नानी के ही नाम है। लेकिन बहन जी, ये नन्ही की नानी का नाम नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जवाब होगा। नाविल मासूमा कितने अबवाब पे मुश्तमिल है? तो मासूमा ये 5 अबवाब पे मुश्तमिल इनका नाविल है। छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है? तो इसमें चुगताई के अफसानों का मजमुआ है छुई मुई। इसके अलावा कलियाँ, चोटें, एक बात, 2 हाथ, शैतान, बदन की खुशबू, धानी भागपन, अमरबेल, थोड़ी सी पागल, आधी औरत आधा ख्वाब भी इसमें चुगताई के ही अफसानवी मजमूए हैं। नन्ही की नानी किस लक़ब से याद की गई? तो बिस्मिल्लाह की माँ के लक़ब से नन्ही की नानी याद की गई। हिंदुस्तान छोड़ दो, ये अफसाना किसका है? इस्मत चुगताई का है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये इबारत किसकी है। इबारत पीछे पढ़ चुके हैं, फिर मैं पढ़ देता हूँ। सरवरी के चौके पर आज साफ सुथरी जाजिम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झड़ियों से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोशी और सहमी से बैठी हुई थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने बच्चे छातियों से लगा लिए थे। ये जो पैसेज है किस स्टोरी से, किस अफसाने से लिया गया है? हसब नसब से, चौथी के जोड़ा से, बदनसीब की माँ से, या फिर पूस की रात से। तो अगर आप चारों ऑप्शन में देखें तो आपको पता होना चाहिए कि चारों ऑप्शन में जो इस्मत चुगताई का अफसाना है वो चौथी का जोड़ा है, और चौथी के जोड़ा से ही ये आपका पैसेज लिया गया है। ठीक है, देखिए, हसब नसब, बदनसीब माँ और पूस की रात, ये किसके अफसाने हैं? तो ये सभी स्टोरीज़, कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। चलो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, देखते हैं ये किस नावल से लिया गया है और किसका कौल है। तो ज़्यादा हसास बनने की कोशिश ना करो। मेरे ख़्याल में जितने दुख तुम सह कर तुम ढिठाई से हंस सकती हो काबिल दाद है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत हो। इंतहाई बुज़दिल हो, सुई के ज़ख्म को भाला बना लेती हो। ये बात नाविल टेढ़ी लकीर में है। ये सुमन से किसने कहा था? तो प्रोफेसर रहमान ने ये बात नाविल टेढ़ी लकीर में सुमन से कहा था। मंजू किस नाविल का किरदार है? तो मंजू ये किरदार जो है ये नाविल एक टेढ़ी लकीर का है। ठीक है, टेढ़ी लकीर का ये किरदार है। मेरी राय में औरतों से बड़ा सियासतदान कोई नहीं, जो घर में रहकर हुकूमत कर सकती है, मुल्क में भी राज कर सकती है। तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हरबे जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक कि तख़य्युल तक को गज़ब कर लेती हैं, कोई अहमियत ही नहीं रखते। ये जो पैसेज है किस नावल से माखूज़ है? तो ये पैसेज टेढ़ी लकीर से माखूज़ है, जो कि इस्मत चुगताई का नावल है। तो हमने इस्मत चुगताई के बारे में पढ़ा, उनके कुछ अहम नावल, और फिर टेढ़ी लकीर का खुलासा आपको बताया, और आखिर में हमने कुछ अहम मारूज़ी सवालात भी हल किए। उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपको इम्तिहान में फ़ायदेमंद साबित होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।